हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार और आज हम एन स्टोइकियोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 142 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 0.1 मोल ऑफ H3POX। ठीक है, x क्या है वो आपको नहीं पता है। इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 5.6 ग्राम ऑफ KOH। देन द टू स्टेटमेंट, क्या टू स्टेटमेंट होगा, कौन सा स्टेटमेंट होगा वो अपने को बताना है। ठीक है, देखो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने का मतलब है कि दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर। इक्विवेलेंट्स जब वो रिएक्ट कर रहे होंगे तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H3POX इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KOH। ठीक है, अब अपने को मोल्स के टर्म्स में अगर इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला पता हो तो अपना काम आसान हो जाएगा। और वो क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, मोल इंटू एन फैक्टर। ये किसके लिए हो गया, H3POX के लिए। मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ H3POX इक्वल टू हो जाएगा किसका, मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ KOH। अच्छा, एन फैक्टर क्या होता है, एसिडिटी या बेसिसिटी। जैसे एसिड के केस में क्या होता है, बेसिसिटी उसका एन फैक्टर, यानी कितना H प्लस वो प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसका एन फैक्टर। बेस के केस में क्या होता है कि वो कितना OH माइनस दे सकता है, वो उसका एसिडिटी यानी एन फैक्टर। ठीक है, अब KOH है, जब KOH डिसोसिएट होता है तो K प्लस प्लस OH माइनस बनाता है, यानी सिर्फ एक OH माइनस देता है, तो इसका जो एन फैक्टर है वो हो गया 1। ठीक है, H3POX क्या हो सकता है, H3PO2, H3PO3, H3PO4। तो उस स्ट्रक्चर के बेस पे अपने को पता चलेगा कि उसकी बेसिसिटी या फिर एन फैक्टर क्या है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये सोल्व करते हैं। यहाँ से एन फैक्टर को अपन अभी कुछ भी एन ही लिख लेंगे, उससे पता चल जाएगा। तो मोल अपने को दिया हुआ है 0.1 इंटू एन फैक्टर को अपने एन लिया है, क्योंकि अपने को स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला पता नहीं है। ठीक है, मोल ऑफ KOH। KOH के मोल निकालने तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास जो कि है 5.6 अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ KOH होता है अपना 56 इंटू एन फैक्टर जो कि हो गया 1। ठीक है, एन फैक्टर अपन के पास कैसे हो गया 1, क्योंकि एक OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब देखो यहाँ से अपन अगर ये कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा अपना 10, और n की वैल्यू यहाँ से आ जाती है अपनी 1। n की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाती है, इसका मतलब जो H3POX है वो सिर्फ एक H प्लस दे रहा है। और ये कब होगा, अगर ये होता है H3PO2। ठीक है, क्यों, क्योंकि H3PO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। तो सिर्फ ये जो ऑक्सीजन से जो अटैच H है, सिर्फ वो ही H प्लस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अपने को स्ट्रक्चर पता पड़ गई, क्या हो गई, H3PO2 फॉर्मूला है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई अपनी, x की वैल्यू हो गई 2। x की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन स्टेटमेंट क्या दे रखा है अभी कि x इज इक्वल टू 2। चलो ठीक है, वो अपने को पता चल गया। एंड गिवन एसिड डज नॉट फॉर्म एसिड सोल्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि एसिड सोल्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो अपने को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनमें अगर हाइड्रोजन क्या है, एक से ज्यादा है, मतलब जो H प्लस फॉर्म करेगा, अगर एक से ज्यादा है तो वो एसिडिक सोल्ट बनाएगा। अगर वो एक है, ओनली वन है, तो वो हमेशा न्यूट्रल सोल्ट बनाता है। ठीक है, तो अब देखो स्टेटमेंट सी, x इज इक्वल टू 2 एंड गिवन एसिड डज नॉट फॉर्म एसिड सोल्ट। तो गिवन एसिड एसिड सोल्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन है, और जिसमें एक हाइड्रोजन होता है वो क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सोल्ट। ठीक है, तो आई होप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।